हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल, ठीक है, BBSGC में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है सो क्लास 9th की जो है सो आपका ये जो है सो आपका ज्योग्राफी का बुक है। और ये चैप्टर नंबर 9th है, तो ये ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे वह करेंगे क्षेत्रीय जो पर्सपेक्टिव में अध्ययन करेंगे कि रीजनल लेवल पे क्या होता है। और कहीं पे आपको मान लीजिए आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या आप ज्योग्राफी पढ़े हैं, आपको ज्योग्राफी का नॉलेज है, तो आप कैसे अध्ययन करेंगे क्षेत्रीय लेवल पे, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। आप लोग अगर पढ़ें, थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, तो आपको जो है सो बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है कि इसको उस तरह से कोई समझता नहीं है, ना कोई समझाता है। ज्योग्राफी को उस तरह से ना कोई समझता है, ना समझाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को समझ में नहीं आती है, रट्टा मारते हो या फिर उल्टे सीधे तरीके से पास हो जाते हो, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। क्योंकि जब ज्ञान नहीं होता है तो सारा कुछ बेकार है। तो संस्कृत का एक श्लोक है कि विद्यामित्र प्रवासेषु भर्जामित्र गृहेषु च व्याधुत औषधो मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। मतलब क्या हुआ, विद्यामित्र जो है सो बाहर जाने के बाद में आपके मित्र जो है सो विद्या ही है। और भार्या मित्र गृहेषु च, और च का मतलब और होता है संस्कृत में। जब संस्कृत हम पढ़ाएंगे तो आपसे बात करेंगे। और घर में आपकी मित्र कौन होती है, आपकी पत्नी होती है। तो विद्यामित्र प्रवासु च भार्यामित्र गृहेषु च व्याधित औषधो मित्रम। और जब कोई बीमार होता है तो उसका दोस्त उसकी दवाई है, ठीक है। विद्यामित्र प्रवासु भर्जामित्र गृहेषु धर्मो मित्र मृतस्य च। और जब आदमी मर जाता है तो उसका दोस्त कौन होता है, धर्म होता है, मतलब अच्छा कर्म किया होता है। तो इससे पता चलता है कि विद्या ही एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी जाके अपने आप को स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को देश और बिहार के बारे में सोचना है, बिहार को आगे बढ़ाना है और बिहार के लिए काम करना है। और वहाँ की जो शासन व्यवस्था है और जो तंत्र है वो सही काम नहीं कर रहा है, ये आप लोग जानते हैं। इसलिए आप लोग परेशान रहते हैं, ठीक है। तो कभी इसके बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आप लोग जुड़िए हमसे, तो इसके बारे में बहुत सारे आगे चर्चाएं होती रहेगी। चलो हम लोग शुरू करते हैं। अभी जो है सो 10 का अभी हमने आपको ज्योग्राफी ख़त्म होने वाला है। और CBSE का भी हमने अभी चालू कर दिया है। CBSE के बच्चों के लिए 8 से हमने चालू किया है। और मेरा जो है सो दक्ष सिविल सर्विस एकेडमी का अलग से चल रहा है। अगर किसी को सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो उस पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए, आप मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं, आप एक जो है सो सपोज यू आर ए ज्योग्राफी स्टूडेंट एंड यू वांट टू you have provided a job to search या research about the Indian field, why the water level decreasing day to day। मतलब ये हुआ कि आप एक इंजीनियर हैं या आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। आपको यह वर्क सौंपा गया है, सरकार के आप मुलाजिम हैं कि आप जाइए और देखिए कि बिहार का या पंजाब का जल स्तर क्यों गिर रहा है। इस पे आप सर्च कीजिए और अपनी रिपोर्ट जो है सो 1 महीना में दीजिए। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप कहीं पे जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ का जो नदी तंत्र है या प्रवाह तंत्र वो क्या है, वह कितना लंबा है, उसकी जो एरिया है। मान लीजिए ये नदी हो गई, तो नदी बहती है, ये मेन नदी हो गई। लेकिन इसका प्रवाह तंत्र जब बाढ़ आता है तब पता चलता, अच्छा नदी क्या बोलती है, अच्छा बेटा तुम हमारे एरिया में कब्जा करके बैठ गए ना, यहाँ तुमने घर बना लिए, यहाँ तुमने घर बना लिए, यहाँ तुमने घर बना लिए। बोले अच्छा, बना लो, कोई बात नहीं है। जब भादो का महीना आता है, जब बारिश होती है, तो नदी बोलती है अच्छा अब बताता हूँ मैं। अब यह पानी जो है सो भरता है और ये पूरा आ गया, ये हो गया नदी का कैचमेंट एरिया। या नदी का जो है सो पूरा वह एरिया जहाँ पे पानी, जहाँ तक पानी जा रहा है, या फिर जो है सो जहाँ से बहुत सारी जो है सो धाराएं आके मिल रही है। ये सब धाराएं आके नदी में मिलते जा रही हैं और ये नदी ऐसा बह रहा है। तो ये नदी का क्या हुआ, कैचमेंट एरिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हमें जो है सो नदी का कैचमेंट एरिया या नदी का प्रवाह तंत्र के बारे में पता करना है। पहला चीज़ ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है सो अब वहाँ की बनावट, अब आप देखो, अब बिहार के बारे में अगर आप बात करो, मान लो अभी बिहार के हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो बिहार के बारे में जब आप बात करेंगे तो बिहार की बनावट कैसी है, तो आप लोगों को याद होगा कि हम आप लोगों को मैप पढ़ाए थे
या मैप में जो हम बताए हैं, अगर आप थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर आप लोग सीख लो ना, सीख लोगे तो आप ही लोगों को फ़ायदा होगा। हमें क्या है, हमें तो यही है कि हमारे बच्चे हैं या हमारे देश के, हमारे जवार के लोग हैं, लोगों को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका भारत का मैप। बिहार कहाँ पे है? एक दिन पढ़ाएंगे, मैप पढ़ाएंगे, ख़त्म हो जाने दो। ये बिहार है, ठीक है। ये यूपी से लगा है इधर, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, और नीचे आ जाता है तो इधर झारखंड हो गया, ठीक है। और इधर एमपी शुरू होता है, लेकिन बिहार का बॉर्डर एमपी से मेरे ख्याल से नहीं लगता है। तो अब क्या है यहाँ पे कि बिहार की बनावट अगर देखोगे तो ये हो गया हमारा, क्या ये गंगा का प्लेन हो गया, ये वाला यहाँ तक, ये नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, यहीं तक रहेगा। ये पंजाब से लेकर के इधर, तो ये गंगा का मैदान हो गया। ये पूरा गंगा, क्यों गंगा यहाँ से ऐसे निकल रही है, जमुना इधर बंदरपुर से निकल के इधर मिल रही है, इटावा उटावा के पास में, मतलब ये यूपी में मिल रही है, इलाहाबाद के पास में। तो अब क्या है कि आपका जो है सो बिहार यहाँ पे है, तो अब वहाँ की बनावट कैसी है, तो यह जो है सो जब यह इंडियन प्लेट आगे बढ़ा था और ये जो है सो तिब्बतन प्लेट से ये अरावली का सींग जाके इसमें टकराया था, तो क्या हुआ, यहाँ से ये टूट के धंस गया, यहाँ से ये टूट के धंस गया, तो इधर जो है सो कोयला मिलता है, इधर पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है, इस पे अभी हम नहीं जाएंगे। हम क्या करते हैं, जब ये लड़ाई हुई तो यहाँ क्या हुआ, ये डिप्रेशन हो गया, एक गड्ढा हो गया, तो इधर से नदियाँ आके और इधर से नदियाँ आके इसमें भर दी बालू मिट्टी, तो ये उपजाऊ मैदान बन गया। तो ये जो है सो पथरीला नहीं है, यह क्या है, यह मैदान है, यह मिट्टी है। तो बिहार की जो बनावट है वह कैसी है, तो मिट्टी की है, कैसी है, मिट्टी की है, ठीक है, मतलब कि पत्थर कम है। प्राकृतिक संरचना, तो प्राकृतिक संरचना में देखो, बनावट तो हमने देख लिया, प्राकृतिक संरचना में क्या है कि बनावट से ही जुड़ा शब्द है कि ये बिहार जैसे है, अगर आप बिहार के थोड़ा से देखें, मैप देखें आप, तो जो मान लो ये बिहार है, तो ये नेपाल से लगा हुआ है, तो नेपाल तो एक तरह से कहा जाए तो पहाड़ी इलाका है, ठीक है। और नीचे जो है सो ये जो झारखंड है, ये भी पहाड़ी इलाका है, ठीक है। और इधर ये मैदानी इलाका है और इधर मैदानी इलाका है। तो इधर जो है सो आपका पहाड़ी, इधर मैदानी, इधर मैदानी, अब बीच में फंसा है बिहार। तो अब क्या है कि इसकी प्राकृतिक संरचना देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से यहाँ क्या मिलता है, तो मिट्टी मिलता है, क्या मिलता है, मिट्टी मिलता है। थोड़ा सा चूना पत्थर वगैरह कहीं मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो क्या मिलेगा, मिट्टी मिलेगा। पेड़ पौधे जंगल होंगे, ठीक है। तो यह जो है सो आप मतलब कहीं पे गए हो, कहीं पे कोई मैप, कहीं पे आपको चीज़ों को मारे, मान लीजिए कि बिहार के कोई गांव के बारे में आप जानना चाहते हो, या फिर वहाँ के आपको रिपोर्ट देना है सरकार को, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, तो आप प्रवाह तंत्र देखोगे, वहाँ की बनावट देखोगे, प्रकृति संरचना देखोगे। अब होगा कि देखो, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी जो आप कहते हैं, तो ज्योग्राफी में दो पॉइंट होता है। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक ज्योग्राफी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भौतिक ज्योग्राफी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, ठीक है। तो एक हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा क्या होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में बनावट, संरचना, नदी नाले, पहाड़, झील, झरना, ये सब पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव के लिए यह कितना उपयोगी है वो पढ़ते हैं। तो महान का रहन सहन, उससे कैसे इकोनॉमी के उसका कैसे यूज हो रहा है, मौसम का क्या प्रभाव पड़ रहा है, मिट्टियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम आदमी उसका कैसे उपयोग कर रहा है, कैसे अपने जीने के लिए उपयोग कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है आपका, ज्योग्राफी में एक फिजिकल ज्योग्राफी होगा, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है आपका कि अब जो है सो ये रहन सहन जो है वो कल्चर ज्योग्राफी में आएगा, काहे में आएगा, कल्चर ज्योग्राफी में आएगा। कल्चर मतलब, अरे संस्कृति, जो पहनते हो, जो खाते हो, जो जैसे जीते हो, जैसे रहते हो। कोई लोग नंगा रहता है, कोई लोग कपड़ा पहन कर रहता है, कोई बहुत पटपटाता है, कोई नहीं बोलता है। ये काहे में आएगा, रहन सहन में आएगा, कल्चर ज्योग्राफी में आएगा, ठीक है। उसके बाद में वहाँ का मौसम, मौसम आप लोग को पढ़ा दिया हूँ 9th में, आप लोगों को याद हो तो वहाँ का मौसम। उसके बाद में क्या चीज़, मौसम के बाद क्या चीज़, वहाँ की मिट्टी कैसी है। आप कहीं मान लो आपको कोई जगह का अध्ययन करना है, तो ये सारी चीज़ें तो जाननी पड़ेगी ना, मिट्टी कैसी है, तो बिहार की मिट्टी कैसी है, कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, बाढ़ वाली मिट्टी है। व्यापार, वहाँ का व्यापार काहे पे डिपेंड करता है, वहाँ का उद्योग काहे पे डिपेंड करता है, वहाँ का खान पान, मतलब कल्चर ज्योग्राफी पे फिर से आ गए। इन सब बिंदुओं पर हमें जानकारी बनाना है, इन सब बिंदुओं पर हमें क्या करना है, जानकारी बनाना है। तो इन सारे जो बिंदुएं हैं, ये सारा जो बिंदु है, ठीक है, इन सारे बिंदुओं को हम लोग जो मिला के हमारा जो होता है वो क्या होता है, वह होता है कहीं का, अगर आपको मैप ड्रॉ करना है या कहीं पे कुछ जानना है या सरकार को रिपोर्ट देना है,
तो इन सारे बिंदुओं पे आप लोग काम करके रिपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। तो उसके बाद में क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधि क्या है? तो क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधि जो है, आप पहले मान लीजिए कि यह एक लैंड है, आपको आप यहाँ पे जो है सो सर्वेयर हैं, ज्योग्राफी में जनरली सर्वेयर ही होते हैं लोग। आप सर्वे करने आए हैं, तो आप पहले देखेंगे उस लैंड के बारे में, उसको देखेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक हमारा कार्य करने का क्षेत्र है। तो आप पहले जो है सो आप उस जगह को देखेंगे, फिर वहाँ की चीज़ों की सूची बनाएंगे। नदी है, नाला है, पहाड़ है, झील है, झरना है, कुआं है, ये रामलाल का खेत है, सोहनलाल का खेत है, मोहनलाल का खेत है। ठीक है, उसके बाद में आप वहाँ पे फिर क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे। तो क्वेश्चन समस्या, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर पहले पूछता है कि समस्या क्या है। तो आपको मान लो ये सर्वेयर हो, आप सर्वे करने गए हो, तो पहले आपको समस्या पता होगा कि यहाँ जल की स्तर कम हो रहा है, या फिर जल में जो है सो कंटामिनेशन मतलब जल प्रदूषित हो रहा है, या भूमि उपजाऊ कम हो रहा है, या जो है सो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो सकती है, वहाँ सोना मिलना चालू हो गया है। तो आप डॉक्टर हैं इस जगह का, आपको डॉक्टर अलॉट किया गया है, तो आप पहले समस्या पूछेंगे कि समस्या क्या है। फिर डॉक्टर क्या पूछता है, यह समस्या कब से चालू हुई है। तो वैसे ही यह सर्वेयर पूछता है कि कब से ये गलती कब से शुरू हुई है। तो प्रश्न उत्तर की सूची बनेगी। ठीक है, उसके बाद में आंकड़े, आंकड़े दो होते हैं। अब जो है सो आप आंकड़ों के पहले एक आंकड़ा जो होता है जो आप लाते हो, आप आंकड़ा एक ले आओगे, और एक आंकड़ा जो होता है जो गवर्नमेंट या पहले की एजेंसी जो सर्वे करी है उसका आंकड़ा के मैच किया जाता है। अब फिर देखा जाता है कि अच्छा यहाँ से प्रॉब्लम चालू हुई, अच्छा इसका सोल्यूशन यहाँ से निकल सकता है। समझ रहे बात को? तो ये जो है, ये आप सर्वेयर हो तो आपको इन सारे बिंदुओं पे ध्यान दे करके ही काम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्लियर हुआ? और फिर जो है सो आप जो है सो उसका विश्लेषण करेंगे। जो समस्या है तो प्राथमिक द्वितीय आंकड़े मिल गए, लोगों के प्रश्न उत्तर हो गए, आपने सूची बना लिया, आपने देख लिया। अब आप जो है सो अपने बुद्धि विवेक से अपने जो है सो ये खाली खोपड़ी में जो है सो इन सारी चीज़ों को भर करके और फिर आप कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। और निष्कर्ष निकालने के बाद आप जो है सो गवर्नमेंट ऑफ बिहार को आप जो है सो अपना निष्कर्ष सौंप देंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, अगर आप ऐसा करेंगे तो इस प्रॉब्लम से निजात पालेंगे और वहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो क्या हुआ? तो यहाँ से यह पता चला कि ज्योग्राफी किसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो ज्योग्राफी में हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं। जितनी भी स्टडी है वर्ल्ड की, जो आप पढ़ते हो, काहे के लिए पढ़ते हो? अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए या लोगों की ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जाए। ठीक है, तो उसमें प्रश्नावली का जो एक था कि जो सवाल जवाब था, उसमें आप लोगों से सवाल पूछते हो, समस्या कब से, इसके पहले की जानकारी आप प्राप्त करते हो। ठीक है, अब जैसे अब मान लीजिए कि यू आर ए सर्वेयर एंड यू हैव प्रोवाइड ए, मान सपोज दैट द विलेज नेम रामपुर, and you have to go and find out the problem of the water capacity or water level is down day by day due to that people of the Rampur facing the problem of the water scarcity. Okay, तो अब मान लो कि आप एक सर्वेयर हो, आप रामपुर विलेज में जाओगे, वहाँ देखोगे कि वहाँ की पानी की समस्या है या वाटर लेवल डाउन हो रहा है, तो क्यों डाउन हो रहा है। ठीक है, बोलता है समस्या भूमिगत जल में गिरावट। तो इसका कारण क्या है? एक तो जनसंख्या की वृद्धि है कि पहले यहाँ पे मान लो कि ऐसे 4 लोग रहते थे, तो 4 लीटर पानी की ज़रूरत थी। अब ऐसे 50 लोग रहेंगे तो 50 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो वाटर लेवल है वो तो डाउन ही होगा ना, मतलब धरती के नीचे जो वाटर है, अब यहाँ पे नल पंप लगाए और खींचना चालू कर दिए तो हर एक घर में नल पंप, तो 50 लीटर डेली पानी निकलने लगेगा, तो पानी तो कम होगा ही होगा। उसके बाद में कृषि का विस्तार हम लोग क्या करते हैं, पंप सेट से बिहार में सिंचाई होती है। तो पंप सेट से सिंचाई होगी तो वाटर लेवल डाउन तो जाएगा ही। उसके बाद में लोग कंक्रीट के घर बना लिए हैं, तो वाटर अंदर जा नहीं रहा है और निकाल डेली रहे हो तो वाटर लेवल डाउन जाएगा। उसके बाद आपको पीने का पानी नहीं रहेगा, आप त्राहिमाम करके मर जाओगे। समझ रहे बात को? तो ये सब जो चीज़ है, ये सब चीज़ को समझेगा कौन? जो पढ़ा लिखा होगा वही। आप समझोगे, आप पढ़ लिख रहे हो ना, तो आप सोचोगे कि वाटर को बचाएं, कहें कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं या आपके आने वाले जो दोस्त हैं, आपके आने वाले जो पीढ़ी है, वो आपको गाली नहीं दे कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ छोड़ करके नहीं गए। अब देखो, बिहार में अभी बिजली आई है तो धीरे धीरे वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था बढ़ेगी, और जब सिंचाई की व्यवस्था बढ़ेगी तो क्या होगा
कि सब लोग अभी जो पंपिंग सेट से सिंचाई होती है, अब यहाँ पे बिजली का मोटर लग जाएगा। अभी एमपी में देखो वाटर लेवल बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है, या गुजरात में, सॉरी गुजरात बोल रहा हूँ, गुजरात में भी है, पंजाब हरियाणा में। क्यों? क्योंकि बिजली की व्यवस्था हो गई है। जब बिजली की व्यवस्था हो गई है तो लोग क्या करते हैं कि अब पंप सेट से नहीं, बिजली से सिंचाई करते हैं। जब मन किया तब मोटर ऑन करके चले गए और छोड़ दिए खेत में, ऐसे फ्लड इरिगेशन, मतलब कि बाहर के जैसा पानी आ रहा है, बह रहा है। उसका कोई मतलब ही नहीं है, पानी तो बर्बाद ही हो रहा है ना। अरे फसल को कितना पानी चाहिए? आप ड्रिप इरिगेशन करो ना, स्प्रिंकलर लगा दो ना, ऐसी वाली जो पानी फैलाते रहे, तो कम में आपका सिंचाई ज़्यादा हो जाएगा और पौधों की उपयोगिता भी रहेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि वाटर लेवल डाउन जाता है। और घर कंक्रीट का बना दिए, आपने घर बना दिया, मान लो यहाँ पे पहले पानी जाता था, अब आपने क्या किया कि अपना एक बढ़िया सा घर बना लिया, यहाँ पे बढ़िया खिड़की लगा दिया और ये चारों तरफ से इधर कंक्रीट से ढक दिए, मतलब ईंट पत्थर से ढक दिए। पानी कहाँ से जाएगा? पानी तो जाएगा ही नहीं, तो आपको कहाँ से पानी मिलेगा? उसके बाद में लोगों ने नए तरीके से खेती चालू कर दी, ठीक है। और प्रदूषण, प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सारी चीज़ों का अगर मान लीजिए कहीं पे वाटर लेवल डाउन हो रहा है, तो इन सारे पॉइंटों पे आपको विचार करना पड़ेगा। अब समस्या का निदान, आप तो एक सर्वेयर हो ना, यू आर ए ज्योग्राफी स्टूडेंट, इट मीन्स दैट यू आर ए सर्वेयर। तो आपको एक ज्योग्राफी के बच्चा होने के कारण आपको तो सर्वे करना पड़ेगा। अब तो हाई स्कूल में सर्वे कराते नहीं हैं लोग। पहले अगर के पहले के टीचर थे तो सर्वे कराते थे, मतलब हमारे टाइम में भी नहीं होता था, लेकिन हमारे से पहले टीचर बताते थे कि हमारे एक सर थे ज्योग्राफी के, बोलते थे कि हम लोग जो है सो नहर के किनारे किनारे ले जाते थे और पानी के कटाव के बारे में बात करते थे, नदियों के किनारे ले जाते थे। लेकिन अब तो खैर भगवान ही जाने क्या होगा। हम लोग बात करेंगे बिहार के एजुकेशन पर, कभी टाइम मिलेगा तो बात करेंगे कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। वहाँ के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान हैं, बट अभी हम थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं, फ्री होते हैं तो अपन देखेंगे, ज़रूर इस पे बात करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो अब देखो समस्या का निदानक है जल का ज़मीन में ले जाने का उपाय। अब देखो बात ऐसा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है कि कंक्रीट का घर बन गया है। तो अब देखो आप पानी तो निकालते जा रहे हो ना, पानी डालने का व्यवस्था हमें करना है। तो हम क्या करेंगे? भैया कंक्रीट का घर बना दिए ना, ये आपका छत हो गया। यहाँ से यहाँ पानी का जैसे पानी इधर बह के आता है, यहाँ से फट से एक पाइप ले आओ और इधर एकदम नीचे गहरा खोद के और ये पाइप से पानी अंदर डालना चालू कर दो। मतलब जब बारिश होता है तो ये पानी का पाइप जो है सो बाहर बह के इधर नहीं जाए, सीधे ज़मीन के अंदर जाए। समस्या का निदान हो जाएगा, एक ये है। और कृषि की सिंचाई में सुधार, अब आप जैसे आपका एक खेत है, आप यहाँ पे एक पंपिंग सेट लगा दिए और यहाँ से ये पानी बहने लगा, एकदम बह जा रहा है। मान लो आपके खेत में गया, इनके खेत में गया, जहाँ ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा पानी हो गया। अब खेत समतल तो है नहीं, कहीं डाउन पे है, कहीं ऊँचे पे है, तो यहाँ पानी भर गया, फसल खराब हो गया। ऐसा सिंचाई नहीं करना, हमको स्प्रिंकलर लगाना है। स्प्रिंकलर से सिंचाई करना है। यहाँ पे पाइप लगा दिए, यहाँ स्प्रिंकलर, एक स्प्रिंकलर यहाँ लगा दिए, एक स्प्रिंकलर यहाँ लगा दिए, तो ये एरिया की सिंचाई कर देगा और कम पानी में हमारा काम हो जाएगा। तो कृषि की सिंचाई में सुधार, जल के उपयोग में सुधार। आपने क्या करते हो, जाते हो 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत है, 4 बाल्टी निकाल लेते हो। तो अपनी आदत भी तो सुधारो, ठीक है। और लोगों में जागरूकता, यही चीज़ कि भैया पानी का उपयोग बचा के करो, नहीं तो आने वाली जनरेशन को पानी पीने को नहीं मिलेगा, फिर तुमको गाली बकती रहेगी कि हमारा पूर्वज हमारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। प्रदूषण कारण और बचाव, तो प्रदूषण क्या है पहले यही तो समझ लो। प्रदूषण का मतलब यह होता है कि देखो जनरली क्या होता है, एक साइकिल है, यह जो है सो एक क्लॉकवाइज साइकिल है। यहाँ पे आपने क्या किया कि 4 केजी जो है, 4 केजी सब्जी का कचरा निकाला। सब्जी मतलब सब्जी जैसे आपके घर भोज हुआ तो 4 केजी सब्जी का कचरा निकला, मतलब डंठल फंटल जितना भी था, आपने उठा के फेंक दिया यहाँ पे। और ये जो है सो 4 दिन में सड़ गया, बात हो गई ख़त्म। लेकिन आपने 4 केजी प्लास्टिक निकाला और यहाँ फेंक दिया, ये सड़ा नहीं। तो सड़ा नहीं तो ये क्या वैसे ही दिखेगा। तो ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ क्या करेगा, वहाँ की सारी गतिविधियों को रोकते चला जाएगा। और यही होता है प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब यह हुआ कि जो प्रकृति का चक्र है उसको रुक जाना, मतलब कि उसका रिसाइकल नहीं होना, मतलब कि उसका जो है सो सही तरीके से उसका निवारण नहीं होना। तो वही क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। समझ रहे बात को? तो ये प्रदूषण का मतलब है कि रिसाइकलिंग, प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। मतलब कि अगर प्लास्टिक भी है तो उसका रिसाइकल होना चाहिए, पानी भी है तो खराब पानी है तो उसको सही करके आप नदी में डालो। समझ रहे हो ना? तो ये प्रदूषण है। कारण क्या है? कारण आप ही लोग है। प्लास्टिक यूज बंद कर दो, ऐसा यूज करो जो कि आप जो है सो गाना बजाना बंद करो तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। पेस्टिसाइड कम कर दो तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगा।
अब बचाव के उपाय क्या है? तो बचाव के उपाय यही है कि आप जो है सो इसके कारण तो यही हो गया, उपाय यही हो गया कि उसका अल्टरनेटिव कुछ मिल जाए। प्लास्टिक के बदले आप मार्केट से सब्ज़ी लाने जाते हो, एक थैला लेके जाओ। गाना कम सुनो, पेस्टिसाइड की जगह पे आप नीम का पत्ते का यूज़ करो खेत में। प्रोडक्शन भले कुछ कम होगा लेकिन इसका सॉल्यूशन तो यही है ना, अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? तो यह जो है सो आपका चैप्टर यहाँ पे एंड होता है और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जब भी देखेंगे। मैथ आप लोगों का चल रहा था, अभी थोड़ा-सा मैं फिर से बिज़ी हो गया हूँ बट डेली एक-एक चैप्टर कोशिश करता हूँ डालने का, लेकिन टाइम कम मिलता है। बट फिर भी आप जुड़े रहिए, लेकिन साल भर में ख़त्म कर ही देंगे, पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। कोई इश्यू नहीं है, हम लोग कर लेंगे ख़त्म।